बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। तो मुअज़्ज़िज़ भाइयों और बहनों, अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी है जो पूरी ना हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हज़रात मस्जिद में और जो औरतें हैं वो घर में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें जो तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। नहायत ही आसान अमल है। आपने ये अमल सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद, वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफ़ा बताया जा रहा है और ये कुरानी आयात का इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इस अमल से रिज़्क़ की बारिश भी ऐसे होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, यहाँ पर सूरह फातिहा का अमल नोट कर लें। इस सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयतें अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए हैं। बल्कि किताबों में मिलता है कि इब्लीस भी 4 मरतबा रोया था और उसने आंसू बहाए थे। एक उस वक्त जब उस पर रब की तरफ से लानत हुई, दूसरा उस वक्त जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तीसरा उस वक्त जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, चौथा उस वक्त जब ये सूरह यानी सूरह फातिहा नाजिल हुई। दोस्तों, ये सूरत इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है क्योंकि सूरह फातिहा की दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श और उम्दा करार पाई है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा अर्रहमानिर्रहीम कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह पाक फरमाता है ये मेरे और बंदे के दरमियान है। दोस्तों, कुरान करीम में सबसे पहले सूरह फातिहा ही लिखी गई है और नमाज में किरात भी इसी से शुरू होती है। इस सूरह का नाम उम्मुल किताब भी है और इसका नाम सूरह शिफा भी है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है, बल्कि ये सूरह फातिहा हर मसले का हल है और हर बीमारी का बेहतरीन इलाज है और हर बीमारी की दवा है। लिहाजा अगर आपको कोई भी मसला है या अगर किसी ने जायज़ मुराद मांगनी है जो पूरी ना हुई हो तो हर नमाज के बाद मर्द हजरात मस्जिद में और औरतें वो घर में ही सूरह फातिहा इस तरीके से पढ़ें कि जब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुँचे तो 21 मरतबा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। इसको पढ़ते रहें जब तक 21 बार मुकम्मल ना हो जाए। बस सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़कर सजदे से सर उठा लेना है। आपने सूरह फातिहा को सजदे में सर रख कर पढ़ना है। फिर अल्लाह ताला से वो मुराद, वो हाजत मांगनी है जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी हर दिली मुराद, हर दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और मेरी बहनों, जब हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, मुश्किलात में घिर जाएं या भंवर में फंस जाएं, तो सजदों के ज़रिए ही रब को राज़ी कीजिए क्योंकि सजदा हर परेशानी का इलाज है। बल्कि सजदा ऐसी इबादत है जिस पर सारी कायनात का इत्तफाक है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सजदे की हालत में बंदा अपने रब के करीब तरीन हालत में होता है। इसीलिए सजदे में कसरत से दुआ किया करो। मुसलमान तो दुराने सजदा ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर आसमान की बुलंदियों और वसतों में पहुंच जाता है। लिहाजा आज ये अमल इस वक्त करें जब आप पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, आप मुश्किलात में घिर जाएं, आप भंवर में फंस जाएं, तो दिन में किसी भी वक्त घर या मस्जिद के सहन में किबला रू होकर सजदे में सर रखकर सूरह फातिहा की ये आयत इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन 21 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी हाजत होगी जल्द पूरी हो जाएगी। मकसद के पूरा होने के हसूल तक अमल को रोज़ाना जारी रखें क्योंकि अल्लाह ताला सजदे के दौरान दुआ करने वालों के करीब होता है। वो राज़ो न्याज की बातें करने वालों की
دعائیں قبول کرتا ہے اور اللہ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سورہ فاتحہ کے عمل سے آپ کی تمام تنگی اور پریشانیاں ختم فرمائے۔ تو دوستو، اس امید سے آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔